की टोनी चिड़िया अपनी मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा के साथ बाजार जाती है। बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए टोनी चिड़िया मचल जाती है। टोनी चिड़िया ने अपने पापा चिड़ा से बोली, पापा जी, मुझे गोलगप्पे खिला दो ना। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। गोलगप्पे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रही है। पापा जी, मुझे गोलगप्पे खिला दो ना। पापा चिड़ा ने गोलगप्पे वाले से सवाल किया। ओ गोलगप्पे वाले, ओ भाई गोलगप्पे वाले, किस भाव से देते हो गोलगप्पे? भाई चिड़ा 10 रुपये के 8 देते हैं। पापा चिड़ा ने मन ही मन सोचा, अरे बाप, इतनी महंगाई! गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब मैं खाया करता था तब तो 1 रुपये के 10 मिला करते थे। क्या इतना महंगा गोलगप्पा अपनी बेटी को खिलाऊं? पापा चिड़ा ने जेब में हाथ डाला तो 15 रुपया ही बचे थे। बाकी रुपये घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका जंगल का घर शहर से भी तो दूर है। पापा चिड़ा को तो बस का किराया भी देना है। पापा चिड़ा ने गोलगप्पे वाले से बोला, नहीं भाई, 5 रुपये में 10 दो तो ठीक है, वरना गोलगप्पे नहीं लूंगा। यह सुनकर टोनी चिड़िया ने मुंह फुला लिया। मुझे गोलगप्पे चाहिए। मुझे नहीं बात करना आपसे। आप मुझसे नहीं बात कीजिए पापा। मुझे गोलगप्पे चाहिए। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। यह बाजार वाला सब लूटता है। कहाँ से लाओ इतना पैसे? बस वाले को भाड़ा भी तो देना है। तभी पापा चिड़ा के माथे पर लकीरें उभर आती है, कुछ आने आ जाती है। अरे खा लेने दो ना साहब जी। अभी प्यारी टोनी बिटिया आपके घर में है तो आपसे लाड भी करती है। कल को पराए घर चली जाएगी तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। ऐसे शब्द पापा चिड़ा को चुभ गया और साथ ही पापा चिड़ा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसके 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उसके ससुराल वाले ने छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर पापा चिड़ा को बड़ी बेटी की मौत की खबर मायके पहुंची। चिड़ा को यह बात सोचकर आंखें भर आई और सोचने लगता है, आज मैं कैसे बड़ी बेटी के लिए छटपटाता हूँ कि फिर से उसकी वह बड़ी बेटिया उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। परंतु मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब वह यह संभव है। अब वो बड़ी प्यारी बेटिया ईश्वर के पास है, क्योंकि वो बेटी अब मेरे पास नहीं है। लेकिन इस छोटी टोनी चिड़िया को जरूर सब इच्छाएं पूर्ण करूंगा। ये सब बातें से पापा चिड़ा की तंद्रा टूटी और गोलगप्पे वाले से बोला, जरा 2 मिनट रुको गोलगप्पे वाले भाई, मैं अपनी प्यारी बेटिया को जरूर गोलगप्पे खिलाऊंगा। पापा चिड़ा पास ही पंसारी की दुकान में गया और उसमें जरूरत का सामान खरीदा था। कुछ सामान लौटाते हुए बोला, ओ सेठ साहब, 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस कर दो भाई, बहुत बहुत कृपा होगी। चीनी को वापस किया तो 40 रुपये पापा चिड़ा के जेब में बढ़ गए। फिर पापा चिड़ा ने ठेले पर आकर डबडबाई आंख पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई, मेरी प्यारी बेटिया को गोलगप्पे खिला दो। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बेटिया बहुत नाजुक है। गप्पे की बातें सुनकर 5 वर्ष की टोनी चिड़िया की आंखों में चमक आ गई
और पापा चिड़ा का हाथ कस कर पकड़ ली। टोनी चिड़िया ने गोलगप्पे खुशी खुशी खाई। जब तक बेटी हमारे घर में है, उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करेंगे। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बिटिया कितनी अजीब होती है। जब ससुराल में होती है तो मायके जाने को तरसती है। सोचती है घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से एक कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी, पापा के आंगन में मौज मस्ती करूंगी। फिर पापा चिड़ा ने अपने दोस्त से बात करता है। दोस्त टिंकू, बिटिया जब मायके आती है तो माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए अपने पति को, कुछ पल के लिए अपने ससुराल वालों को भूल जाती है। हाँ दोस्त, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ए बिटिया। दोस्त एक बात बताऊं तो ससुराल में कितना भी रोए पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ए बेटियां, क्योंकि बेटिया का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। फिर पापा चिड़ा ने टिंकू चिड़ा से बोलते हैं, कितनी अजीब है ए बेटिया, कितनी नटखट है ए बेटिया, भगवान की अनमोल देन है ए बेटिया। फिर पापा चिड़ा ने जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठकर संसार वालों से बोला, हो सके तो बेटियां को बहुत प्यार दे, उन्हें कभी भी ना रुलाए, क्योंकि ये अनमोल बेटी दो परिवारों को जोड़ती है, दो रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान में। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहे, चाहे वो मायके में हो अथवा ससुराल में हो। खुश किस्मत है वो जो बेटी के बाप है, उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करे और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। धन्यवाद। ये थी प्यारी बिटिया की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।